मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तो मंगलाचरणी बहुत बढ़िया है कि मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं और जो समस्त कर्म भूमि के सभी चीजों को जानते हैं, विश्व के तत्वों को जानते हैं, उन गुरु को उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं वंदना करता हूँ। वंदे तद्गुण लब्ध है कितना प्यारी बात है कि मेरा उद्देश्य खाली ये है कि वही गुण वही पर्याय मुझे भी प्राप्त हो। तो अपन बात कर रहे थे आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र की, जिसमें हमने सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार में मति श्रुत के बाद में बारे में पहले पढ़ा। उसके बाद अवधि ज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं। अवधि ज्ञान के बहुत सारे भेद होते हैं। कल अपन ने पढ़ा था इसमें कि एक तो भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, यानी जिसमें भाव निमित्त हो, और गुण प्रत्यय में जिसमें भाव के कारण नहीं बल्कि उन्होंने अचीव किया है, तो इसे उसको गुण प्रत्यय कहते हैं। जिसमें उनका जो है वो एक्वायर जो होता है, उस भाव में प्राप्त करना जो होता है, उसको मतलब ज्ञान के क्षयोपशम से, अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जो प्राप्त होता है, बेसिकली उसमें भाव की बात नहीं। वैसे तो दोनों में ये लागू होता है, क्योंकि चाहे भाव भाव जो है निमित्त हो बाहर का, चाहे गुण निमित्त हो, दोनों में ही आंतरिक कारण तो वो उनका जो आवरण है उसका क्षयोपशम होना है। तो जैसा भी अब कल अपन ने पढ़ा था कि भाव प्रत्यय में तो देव और जो नारकी है, वो दो भाव में उनको बाई डिफॉल्ट वो अवधि ज्ञान मिलता ही मिलता है। अपन सुअवधि और कुअवधि की अगर भेद ना करें, तो अवधि ज्ञान मात्र की बात करें तो ये इसमें जो भाव प्रत्यय है उसमें नारकी और देव आते हैं। फिर अपन ने बात की थी गुण प्रत्यय में कौन आते हैं। तो गुण प्रत्यय में अब भाव प्रत्यय में उन्होंने उसको भी मिलाया है, तीर्थंकरों को। क्यों? क्योंकि वो भी उनको बाई डिफॉल्ट मिलता है। फिर गुण प्रत्यय में जो आता है वो विशेष लोग आते हैं, मुनि लोग आते हैं, पंचम चौथे पंचम गुण स्थानवर्ती आते हैं, और जो मुनि बाकी के बुनियादी हैं वो सब उसमें आते हैं। तो अपन ने उसके भेद पढ़े थे, अभी अपन दोबारा उसको रिवाइज करेंगे। भेद पढ़े थे देशावधि और अ, परमावधि, सर्वावधि, ये अपन ने भेद पढ़े थे इसके। फिर वो अननुगामी अनुगामी वो सब जो भी पढ़ा था वो अपन अभी रिपीट करते हैं। अब मेरा एक प्रश्न है सर। हाँ बोलिए। ये भव प्रत्यय आपने कहा, तो इसमें क्या सभी जीवों को एक सही क्षय उपशम होता है, एक सही ज्ञान होता है, या उसकी सीमाएं अलग अलग होती हैं? जैसा भव मिला है, जैसे नारकियों का है, अलग अलग नारकियों को अलग अलग श्रेणी के जो सीमाएं हैं वो अवधि ज्ञान की होती हैं क्या? एक ही, अदरवाइज एक जैसा ही होता है क्या? बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। देखिए ऐसा है कि जैसे मनुष्यों में अपन नॉर्मल मति श्रुत ज्ञान का सूक्ष्म देखते हैं, तो जी। उसमें क्या है कि मनुष्य की एक रेंज तो है, जो पशुओं की या त्रियंचों की जो रेंज है उससे अलग मनुष्यों की रेंज होगी ज्ञान की। लेकिन उस मनुष्यों में कितने भेद पड़ेंगे। एक फुटपाथ पे सोने वाला मनुष्य है और एक जो है कोई विद्वान है, तो दोनों में फर्क तो पड़ेगा। लेकिन वो रेंज जो है, उस रेंज का जो उत्कृष्ट वाला पोर्शन है वो विद्वानों के पास होगा। उसकी जो मिनिमम या बीच की जो दशाएं होंगी वो उन लोगों को होगा। इसी प्रकार से नारकियों में भी है कि नारकी में अब जो जैसे 7 नरक हैं, तो उसमें भी भेद पड़ेगा कि कौन से नरक वाले का जो है वो कितना तीव्र है, कितना उसकी रेंज है। और एक ही नरक में रहने वाले जीवों में भी ऐसा भेद हो सकता जी। है, कम वही ज्यादा बात, हो ये सकता है। ये होता बिल्कुल है। सही। सही है, देवों में भी ऐसा है। हाँ, लेकिन
बाई डिफॉल्ट वो रेंज रहती तो अपन उसको यही कहते हैं कि देवों में, देवों का जो मति अवधि ज्ञान है वो एक जैसा है, नरकों में के भाई वही एंड लास्ट। मोटा फिर मोटा तरीके से कह आपने देते हैं कि अवधि ज्ञान का जो है। आपने जो विवेचन किया है उसमें तीन कैटेगरी बताई है, हम्म। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। यस। तीनों कैटेगरी में वो डिवाइड हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और और अपन ने पढ़ा उसके अनंत अनंत भेद है, थोड़ा अनंत थोड़ा चेंज चेंज करके। हाँ। अनंत भेद तो लगे हैं, बट नॉर्मली आपने तीन में कैटेगराइज किया है। और यस यस वो भी विवेचन किया था अच्छी तरह कि हाँ। जघन्य में कौन सा आता है, मध्यम में कौन सा आता है, उत्कृष्ट में। यस यस। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखो अपन ने कल जो पढ़ा था अपन उसको पूरा रिवाइज करेंगे, और उसमें जो भी आपके प्रश्न होंगे वो सब अपन प्रश्न लेंगे। मैंने आज से करीब वो 5 साल पहले इसके नोट्स बनाए, 5 साल नहीं, 2016 में, 19/8/16 को अवधि ज्ञान के मैंने ये एक चार्ट बनाया था। तो वो अभी मेरे सामने है। उसमें एक शॉर्ट में ये सारी चीजें लिखी है, जरूरत पड़ेगी तो उसको रेफर करेंगे। तो देखिए अपन चलते हैं। तो अवधि ज्ञान का वर्णन। देखो हमें ये अवधि ज्ञान से थोड़ा सा लगाव इसलिए भी है कि अपन वो अवधि ज्ञान के चमत्कार जो है वो भविष्यवाणी और ज्योतिष आदि में भी खोजते रहते हैं। आज के युग में भी अपन जो यूज करते हैं ना, साहब ये बताओ कि वो ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है वो कब तक चलेगा, और उससे जो है विश्व के ऊपर क्या असर होगा, उनमें सुलह होगी कि नहीं होगी, तो ये अमेरिका का राष्ट्रपति कब तक रहेगा। इन सब चीजों में चूंकि हमें जिज्ञासा बहुत तीव्र होती है, बहुत सारी चीजें जो हमारे काम की हैं या खाली जिज्ञासा की है, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। और उसके लिए अभी भी आज भी ज्योतिषियों का महत्व माना जाता है। तो ज्योतिषियों का जो ज्ञान है उससे ही चमत्कृत हो जाते हैं कि साहब उन्होंने भविष्यवाणी की थी 2 साल पहले, सही निकली। या उनके ज्ञान से, जो कि बहुत छोटा सा ज्ञान है और कम स्तर का ज्ञान है, अवधि ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है। तो ये जो ज्योतिष आदि शास्त्र है ये तो बहुत लोकल टाइप के ज्ञान है, इसमें कुछ निमित्त ज्ञान भी शामिल है, वो उसके कुछ पार्ट हैं। तो उससे ही जब हम इतने चमत्कृत हो जाते हैं तो जो अवधि ज्ञान हम पढ़ने जा रहे हैं उसका स्वरूप देख करके हमको आश्चर्यजनक एक वो होती है जिज्ञासा कि ऐसा भी होता होगा क्या, और उनसे तो लोगों के बहुत लाभ होते होंगे। तो कैसा होता है वो सब अपन आज पढ़ने वाले हैं। अवधि ज्ञान अपन ने मति श्रुत के बाद में अवधि ज्ञान। भव प्रत्ययो अविधेर नारकाणाम। भव प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान देव नारकी, देव और नारकियों के होता है ना। अवधि ज्ञान के दो भेद हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। ललित जी अच्छे से सुनना समझना, कोई शंका हो तो पूछ लेना। अवधि ज्ञान के दो भेद हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। प्रत्यय कारण और निमित्त तीनों एकार्थ वाचक शब्द हैं। यानी भाव के ये प्रत्यय का अर्थात कारण समझ लो कि भाव के कारण, गुण के कारण, या निमित्त समझ लो कि भाव के निमित्त से या गुण के निमित्त से। यहाँ भाव प्रत्यय शब्द बाह्य निमित्त की अपेक्षा से कहा है। अंतरंग निमित्त तो प्रत्येक प्रकार के अवधि ज्ञान में अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है। यानी आप देखो दो निमित्त हो गए हर एक चीज में। जैसे अभी भव प्रत्यय की बात करें तो भव प्रत्यय में अपन बात करेंगे साहब, चूंकि उनको देव गति मिली है इसलिए बाई डिफॉल्ट उनको ये अवधि ज्ञान होगा। लेकिन बाई डिफॉल्ट क्यों होगा? क्योंकि उस भाव में पहुंचते पहुंचते उनका वो आवरण जो ज्ञान का पड़ा हुआ था वो उस भाव में आकर के ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है कि वो निकल जाता है। तो ये कहा जाता है कि उस भाव में उनको बाई डिफॉल्ट मिला, क्योंकि उस भाव तक की यात्रा करने के समय में वो टाइम सिंक्रोनाइज हो जाता है जिस टाइम में उनका वो अंतराय या आवरण जो है हटने वाला था। तो कहा जाता है कि उस भाव में बाई डिफॉल्ट उनको मिला। और ये भी कहा जाता है कि उसके पीछे असली कारण तो वो ज्ञान का अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम है। तो ये भाव के लिए कहा जाता है, ऐसे ही गुण के लिए कहा जाता है। यहाँ भव प्रत्यय शब्द बाह्य निमित्त की अपेक्षा से कहा है। अंतरंग निमित्त तो प्रत्येक प्रकार के अवधि ज्ञान में अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोक्षम होता है। दूसरा पॉइंट था
देव और नारकी पर्याय के धारण करने पर जीव को जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है वह भव प्रत्यय कहलाता है। जैसे पक्षियों में जन्म का होना ही आकाश में गमन का निमित्त होता है। अगर पक्षी है तो बाई डिफॉल्ट उसके पंख होंगे, बाई डिफॉल्ट वो आकाश में विचरण करेगा। पक्षियों में जन्म का होना ही आकाश में गमन का निमित्त होता है, ना कि शिक्षा, उपदेश, जय, तप इत्यादि, जप तप इत्यादि। इसी प्रकार नारकी और देव की पर्याय में उत्पत्ति मात्र से अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। यह सामान्य सम्यक ज्ञान का विषय है, फिर भी सम्यक या मिथ्या का भेद किए बिना सामान्य अवधि ज्ञान के लिए भव प्रत्यय शब्द दिया गया है। ठीक है साहब? क्योंकि आप कह सकते हो कि साहब आप तो बात तो कर रहे हो सम्यक ज्ञान की, और आपने नारकियों के ज्ञान की बात कर रहे हो, नारकी वो तो विभंग ज्ञान होता है, वो अवधि ज्ञान होता है। तो होता है, वो कह रहे हैं कि खाली हम अभी अवधि ज्ञान मात्र की चर्चा कर रहे हैं। फिर तीसरा पॉइंट है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव, नारकी तथा तीर्थंकरों के, देखना, तीर्थंकरों को भी भव प्रत्यय में शामिल किया है। क्यों शामिल किया है? क्योंकि जो भी तीर्थंकर होंगे उनको बाय डिफॉल्ट, जैसे देव और नारकी को बाय डिफॉल्ट होता है, ऐसे तीर्थंकरों के अवधि ज्ञान, कौन सा वाला अवधि ज्ञान है वो उसका मैं आपको क्वालिटी बताऊंगा कि देशावधि है कि परमावधि है कि सर्वावधि है। तो तीर्थंकरों के गृहस्थ दशा में होता है, वह नियम से देशावधि होता है। देखो बताया ना, ये जो बाई डिफॉल्ट जो मिल रहा है वो कैसा होता है कि देशावधि वाला होता है। मतलब ये बहुत संपूर्ण नहीं होता। इसकी और ऊपर जाकर के इसकी और कैटेगरी है, हायर कैटेगरीज हैं जो अपन पढ़ेंगे, लेकिन बाई जो डिफॉल्ट जो मिलता है वो हाईएस्ट नहीं होता, उनमें रेंज पड़ती है। अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। नियम से देशावधि होता है, और कैसे उत्पन्न होता है? वह समस्त प्रदेश से उत्पन्न होता है। जैसे उनका होता है ना, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि होती है वगैरह, खिरती तो पूरे शरीर के सभी जगह से खिरती है, उसमें कोई ऐसा जीव से नहीं खिरती। तो यहाँ ऐसे ही इनका जो जो देशावधि इनका अवधि ज्ञान है वो किनके, नारकी तीर्थंकरों के और देवों के जो होता है देशावधि, वो समस्त प्रदेश से होता है। जबकि बाकी के लोगों का कहाँ होता है अपन पढ़ेंगे। ये हो गया भाव प्रत्यय। फिर गुण प्रत्यय किसी विशेष पर्याय यानी भव की अपेक्षा न करके जीव के पुरुषार्थ द्वारा जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है वह गुण प्रत्यय अथवा क्षयोक्षम निमित्तक कहलाता है ना? आपकी विशेष कोई रिद्धि की प्राप्ति हुई है, आपको विशेष आपने साधनाएं की हैं, उसके बल से जो अवधि ज्ञान प्रकट होता है वो गुण प्रत्यय कहलाता है। फिर क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान के भेद तथा उनके स्वामी है। ये अवधि ज्ञान ये किनको होता है और वो उसके क्या विस्तार है? कौन सा वाला? वो अप्रत्यय नहीं, गुण प्रत्यय की बात कर रहे हैं। क्षयोक्षम निमित्त है, षट विकल्प है शेषाणाम। क्षयोक्षम नैमित्तिक अवधि ज्ञान अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित ऐसे छह वेद वाला है। और वह शेषाणाम मनुष्य तथा तिर्यंशों के होता है ना? इसमें भाव की बात नहीं है, ये तो वो गुण प्रत्यय वाली बात है, उनके पुरुषार्थ के द्वारा जो प्रकट हुआ है। आपको ताज्जुब होगा कि तिर्यंशों के भी होता है ना? तिर्यंश कौन से होते हैं वो भी अपन जानेंगे। अननुगामी कुछ ऐसे त्रियंश हैं जिनको आपको सुन करके आपको बहुत ताज्जुब होगा कि इनको भी अवधि ज्ञान होता है और कैसे। तो पहले उसके पहले अपन पढ़ते हैं कि ये जो ज्ञान होता है जो गुण प्रत्यय वाला है उसके कितने भेद होते हैं? कैसे भेद होते हैं? अनुगामी भेद, जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की भांति जीव के साथ ही साथ जाता है उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। यानी ये भाव छोड़ा आपने, अगले भाव में चले गए तो उस भाव में भी आपके साथ जाए
तो कल जैसे सीबीएम साहब ने बोला था कि इसका अर्थ ये हुआ कि उस जीव को जो आगामी भाव मिलने वाला है, वो भाव भी कोई ऐसा ही भाव होगा जिसमें अवधि ज्ञान होता होगा, तभी तो वो जा साथ जाएगा। तो वो बाई डिफॉल्ट जो है वो उससे कनेक्ट हो जाता है। तो जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की भांति जीव के साथ ही साथ जाता है, उसे अनुगामी कहते हैं। अनुगामी शब्द आपने सुना होगा। दूसरा है अननुगामी। जो अवधि ज्ञान जीव के साथ ही साथ नहीं जाता, उसे अननुगामी कहते हैं, इसी भाव में खत्म हो जाता है। तीसरा है वर्धमान। जो अवधि ज्ञान शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ता रहे, उसे वर्धमान कहते हैं। अपन ने कल पढ़ा था ना कि मैं जब जैसे बच्चा था तब मुझे जो अवधि ज्ञान हुआ, बच्चा मतलब मैं तो किशोर अवस्था में रहा हूँ या युवा रहा, उसके बाद में जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरा वो ज्ञान भी बढ़ता गया है। तो वो उस अवधि ज्ञान को वर्धमान माने बढ़ता हुआ। जो अवधि ज्ञान शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ता रहे, उसे वर्धमान कहते हैं। हीयमान किसे कहते हैं? जो अवधि ज्ञान कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की कला के माफिक घटता रहे, उसे हीयमान कहते हैं, है ना। जो घटते घटते हो जाए ना, फिर अमावस्या तक आ जाता है, ऐसा हीयमान। फिर अवस्थित। जो अवधि ज्ञान एक जैसा रहे, ना घटे ना बढ़े, उसे अवस्थित कहते हैं। भाई जैसा पूरी पर्याय में है, पर्याय भर उसका जो ज्ञान था एक जैसा बना रहा। और अनवस्थित माने जो पानी की तरंगों की भांति घटता बढ़ता रहे, एक सा ना रहे, उसे अनवस्थित कहते हैं। उसका मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि आप मेरे पास कल पूछने आए कोई सवाल, तो मैंने कोई जवाब दिया। तो आपने पूछा कि साहब जो मेरा भाई है, वो जो है उसके दो भाव बता दो जरा। मैंने कि वो पिछले भाव कहाँ कहाँ था और आगे कहाँ जाएगा, तो मैंने बता दिया। और वो आज जो है आप दोबारा आए, जैसा मैं भूल गया आपने क्या बताया था, वो कितने भवन के, वो बता दो फिर से। तो मैं बोलूंगा भाई मैं तो एक भाव के बारे में ही जानता हूँ। बोले कल तो आपने दो भाव बताए थे। बोले कल मेरा ज्ञान उतना था। तो ऐसा जिनका बदलता रहे, उस ज्ञान को अनवस्थित ज्ञान कहते हैं, अनवस्थित अवधि ज्ञान। अब दूसरा पॉइंट है, यह अवधि ज्ञान कौन सा? गुण प्रत्यय वाला। यह अवधि ज्ञान मनुष्यों को होता है, ऐसा कहा गया है। इसमें तीर्थंकरों को नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि तीर्थंकरों को अपन ने वहां ले लिया ना भव प्रत्यय वालों के साथ, तो उनका ज्ञान वो उधर चला गया। अब यहाँ बाकी के जो मनुष्य हैं, जो इन तीनों कैटेगरी के जो सैनी पंचेंद्री जीव नहीं हैं, उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तीर्थंकरों को नहीं लेना चाहिए, इनके अतिरिक्त अन्य मनुष्यों को समझना चाहिए। वह भी बहुत थोड़े से मनुष्यों को होता है ना। तो आपने वो तीर्थंकर वाले अलग हटा दिए मनुष्य, और जो शेष मनुष्य मनुष्य बने हैं, उनको भी सबको नहीं होता। अवधि ज्ञान ऐसा थोड़ी सड़क पे बट रहा है। तो वो किन्हीं किन्हीं को ही होता है, और किनको होता है उसका क्वालिफिकेशन भी अपन देखेंगे। एक अवधि ज्ञान से इस अवधि ज्ञान को गुण प्रत्यय भी कहा जाता है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो भव प्रत्यय वाला जो अवधि ज्ञान है वो सर्वांग से होता है, लेकिन ये जो गुण प्रत्यय वाला है, ये विशेष स्थानों से होता है। विशेष स्थानों पर से उसका कंसंट्रेशन होता है, उनके माध्यम से जानते हैं। वह नाभि के ऊपर शंख, पद्म, वज्र, स्वास्तिक, कलश, मछली आदि शुभ चिन्हों के द्वारा होता। तो सब लोग अपने अपने चिन्ह देख लेना शरीर में कहीं है क्या, तो के द्वारा अवधि ज्ञान की आपको प्राप्ति, मतलब वहां से जो है उसका कार्य होता है। अवधि ज्ञान के प्रतिपाती और अप्रतिपाती, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि भेद भी हैं। इसके कितने भेद बताए? प्रतिपाती का अर्थ क्या है? जो गिरता हुआ हो, डाउन होता जाए, वो प्रतिपाती है। अप्रतिपाती यानी वो डाउन ना हो, वो अप्रतिपाती है ना। उसमें बहुत सारी चीज शामिल है। फिर देशावधि। देशावधि किसे बोलते हैं? जिसमें अवधि ज्ञान की पूरी रेंज नहीं आती, पार्शियल आती है।
आपको ताज्जुब होगा कि तीर्थंकरों के भी देशावधि होता है, परमावधि और सर्वावधि नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको गृहस्थ दशा में मिल जाता है ना, तो बाई डिफॉल्ट जो मिल गया वो ही बहुत बड़ी बात। बाद में तो उनको बहुत कुछ मिलता है, बाद में तो उनको मन पर्याय ज्ञान भी हो जाता दीक्षा लेते ही। और फिर उसके बाद दीक्षा से निबटने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन शुरू शुरू में जो मिलता है इनको, जो बचपन से ही चलता है मति श्रुत अवधि, वो अवधि जो है वो देशावधि कैटेगरी का होता है। अब देखिए, इसमें उन्होंने बहुत सारे भेद आपको बता दिए ना, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। अब एक परिभाषा उन्होंने बताई, जगन्य। तो मैंने कल पढ़ा ना, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। यानी हर एक के ये तीन तीन भेद हो सकते हैं, देशावधि के भी हो सकते हैं, परमावधि के भी हो सकते हैं, सर्वावधि के भी हो सकते हैं। तो देखो जगन्य के क्या भेद हैं। देशावधि संयत तथा असंयत मनुष्यों और त्रियंचों के होता है। जगन्य देशावधि, देशावधि जो एक एक बीच के रेंज वाला जो अवधि ज्ञान है, उसके भी तीन उन्होंने वो बताया, भाग बताया। मतलब एक कैटेगरी होगी देशावधि अवधि ज्ञान, जो कैसा है कि एक मध्यम जाति का समझ लो आप, ये अवधि ज्ञान है। उसके उसमें भी एक जगन्य होगा, एक उसका बीच का होगा, एक उत्कृष्ट होगा। तो अभी अपन देशावधि ज्ञान के परमावधि और सर्वावधि के बाद में पढ़ेंगे। तो देशावधि, जगन्य देशावधि किसको होता है? संयत तथा असंयत मनुष्यों और त्रियंचों के होता है। संयत और असंयत किसको कहेंगे? संयत यानी पंचम गुण स्थान वर्ती, सम्यक दृष्टि जीव। असंयत यानी चतुर्थ गुण स्थानावर्ती जीव। और उनको, और त्रियंचों को, त्रियंच कौन सी गुण स्थान तक जा सकते हैं भाई, कोई बताओ। त्रियंचों के कोई गुण स्थान होते हैं क्या? तो सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी के जीव को कौन सा गुण स्थान था? चौथा गुण स्थान था। है? चौथा गुण सम्यक चौथा? दर्शन। अरे चौथा तो छोड़ो, उन्होंने संलेखना ले ली थी, पंचम गुण स्थान के धारी हो गए थे वो सिंहराज। अच्छा अच्छा। और देखो वो जो स्वयंभू रमण समुद्र होता है ना, जो मध्यलोक के सबसे लास्ट में होता है स्वयंभू रमण समुद्र, उसमें रहने वाला वो महामत्स्य, जिसकी अवगाहना सैकड़ों हाथियों के बराबर होती है, वो उतना बड़ा विशाल काय जीव पंचम गुण स्थान वर्ती होता, सम्मूर्छन जीव होता है। अब वो लोग सम्मूर्छन जीव, गर्भज भी नहीं है। सम्मूर्छन जीव इतना बड़ा शरीर का धारी, जिसका मुंह खुलने पर उसके मुंह में से जहाज के जहाज निकल जाएं, और मुंह खुला है, और वो पंचम गुण स्थानधारी होता है। हिंसा कोई नहीं करता वो। और उसके कान में बैठा हुआ वो राघुमक्ष वो सोचता है ना कि कैसा मूर्ख है ये, इतना बड़ा मुंह शरीर दिया, और बड़ी बड़ी मछलियां और सब इनको मुंह में से जा रही हैं, ये मुंह बंद करता नहीं, कैसा मूर्ख है। इसकी जगह मैं हूं तो एक को भी छोड़ूंगा नहीं। और इस भाव के कारण वो राघुमच मरकर नरक में जाता है, और ये जो जीव है वो स्वर्ग में जाता है। तो पंचम गुण स्थानवर्ती जो संगी जो जीव है, उनको भी होता है। संगी पंचेंद्रिय जीव को होता है। तो इसलिए वो जो महावीर स्वामी का जीव था, जब उसने उपदेश दिया, उपदेश के तुरंत बाद ही उसको सम्यक दर्शन तो हो ही गया। उसके बाद उसने नियम धारण किए, और सारे वो जो मांसाहार वगैरह सब छोड़ दिया। फिर मांसाहार छोड़ दिया तो क्या करे? अब वो तो मांस के बिना उस कुछ खा ही नहीं सकता, उसका शरीर ही इस लायक नहीं कि वो घास फूस खाए। तो क्या किया उसने? उसने भोजन ही छोड़ दिया कि भैया जब तक जीवन है जीता रहूंगा, लेकिन खाऊंगा कुछ नहीं, पीऊंगा कुछ नहीं। ऐसी संलेखना पूर्वक वो जीव गया। तो अपन बात कर रहे थे कि वो अवधि ज्ञान के धारी त्रियंच जब बताए हैं, तो त्रियंच कैसे वाले होते होंगे। एक कैटेगरी मैंने आपको ये बताई, अभी और बहुत सारी कैटेगरी आने बाकी हैं, जो गवर्नमेंट सार में इसका बहुत बड़ा विस्तार से वर्णन।
तो अपन ने बात किया वो जगन्य देशावधि संयत तथा असंयत मनुष्यों और तिर्यंचों के होता है, देवनारकी को नहीं होता, है ना। देवनारकी को क्या नहीं होता, जगन्य वाला देशावधि नहीं होता, उससे ऊपर वाला होता है, मीडियम मीडियम वाला। उत्कृष्ट देशावधि संयत भाव मुनि के ही होता है। अब इन्होंने जगन्य का बता दिया और उत्कृष्ट का बता दिया। उत्कृष्ट किसको होता है, देश संयत भाव मुनि के, यानी भावलिंगी मुनियों के। अन्य तीर्थंकर आदि गृहस्थ मनुष्य देवनारकी के जगन्य देशावधि नहीं होता, तो उनका कौन सा होता है, बीच वाला होता है। उनके देशावधि होता है, मतलब मिडिल वाला होता है। जगन्य माने मिनिमम देश, और ये देशावधि शब्द ने मिडिल या मीडियम वाले के लिए प्रयोग किया है। ठीक है। और ये इसके लिए बताया, उत्कृष्ट देशावधि इनके नहीं होता, उनके देशावधि होता है। देशावधि मतलब वो भी जगन्य नहीं होता, बीच का होता है। अब आगे बात करते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई? अभी बात करते हैं देशावधि। उपरोक्त पैरा एक में कहे गए 6 प्रकार तथा प्रतिपाती और अप्रतिपाती ऐसे 8 प्रकार का होता है। देशावधि कितने प्रकार का होता है, ये उन्होंने पहले बता दिया। ये ये 6 प्रकार, है ना। ये अननुगामी, अनुगामी, अननुगामी, वर्तमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, है ना। इसके बारे में फिर से उन्होंने वर्णन किया है कि ये जो देशावधि की आपसे बात कर रहे हैं हम, ये देशावधि, हाँ ये देशावधि 6 प्रकार का तथा प्रतिपाती और अप्रतिपाती ऐसे 8 प्रकार का होता है। ठीक है। और इसके बाद में कर्मावधि, परमावधि, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, अवस्थित, अनवस्थित और अप्रतिपाती होता है। पहला वाला आपको कौन सा बताया था, देशावधि। देशावधि के वो आपको 8 भेद बताए। अब परमावधि, परमावधि किसे कहते हैं, जो इससे ज्यादा बड़ी रेंज है उसको परमावधि कहते हैं, है ना। जो परम शब्द से जैसे आपको जानने को मिल रहा है ना, देखो इसके जैसे देशावधि के 3 भेद होते हैं ना, जगन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट, उसी तरह से परमावधि में भी पाए जाते हैं। बराबर। तो परमावधि में परमावधि की मैं आपको परिभाषा बताऊंगा बाद में। परमावधि में अनुगामी, अननुगामी, वर्तमान, अवस्थित, अनवस्थित और अप्रतिपाती होता। 6वां पॉइंट है अवधि ज्ञान रूपी। अवधि ज्ञान, कल अपन ने बात करी थी। अवधि ज्ञान का कमाल बता रहा है। अवधि ज्ञान रूपी पुद्गल तथा उस पुद्गल के संबंध वाले संसारी जीव के विकारी भाव को प्रत्यक्ष जानता है। हैं, देखो कितनी मजेदार बात है। अवधि ज्ञान किसको जानता है, वो आपका मन पर्या ज्ञान नहीं है जो मन की बात बता दे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो आपके आत्मा के भावों को नहीं बता सकता। आत्मा के भावों को या उन कर्मों के भाव कर्मों को नहीं बता सकता, लेकिन द्रव्य कर्मों को बता सकता है। द्रव्य कर्म पौद्गलिक होते हैं। तो वो क्या कर सकता है, आपका अवधि ज्ञान रूपी पुद्गल। रूपी पुद्गल माने सभी पुद्गलों को रूपी होते हैं सब। तो उन पुद्गलों को और उस पुद्गल के संबंध वाले संसारी जीव के विकारी भाव को प्रत्यक्ष जानता है। किसी ने क्वेश्चन किया कि भाई साहब ये जो श्रीमान जी हैं मेरे से बहुत जल्दी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, और अभी मैं उनके पास जाऊं तो वो बहुत क्रोधायमान मिलेंगे मुझे, तो मैं उनके पास जाऊं या ना जाऊं? आप जरा देख के बताओ थोड़ा सा, अपना ज्ञान का प्रयोग करके, कि उनके मन में क्या क्रोध रूपी कषाय वैसी भरी हुई है क्या? तो मतलब क्रोध के भाव भरे हुए हैं क्या? तो अवधि ज्ञान की ज्ञानी क्या कर सकता है, वो उनके क्रोध वाले भावों को तो नहीं जानता, लेकिन क्रोध कषाय के परमाणुओं को देख सकता है, क्योंकि वो पौद्गलिक है।
अगर उस जीव के भाव कषाय वाले हैं अभी, तो डायरेक्ट उन भावों को नहीं पढ़ करके उनके पास इस समय होने वाले वो क्रोधादि उन कषायों के कर्म जो उस काल में उदय में आने वाले हैं, उन समय भी मानो, वो बता दो। तो ये आपको उसकी महिमा बता रहे हैं कि केवल इसमें अवधि ज्ञान क्या क्या जानता है। रूपी पुद्गल यानी पुद्गल, और उस पुद्गल के संबंध वाले संसारी जीव के विकारी भाव को प्रत्यक्ष जानता है। तो उन्होंने क्या जान लिया उसके माध्यम से, जब क्रोध कषाय के परमाणु मौजूद हैं अभी, परमाणु शरीर में है और उद्यावली में है, तो वो बता सकते हैं कि इसका अर्थ ये है कि वो जीव उस काल में जब आप वहां जाओगे उस समय उसके भाव वैसे होंगे। भाव देखकर नहीं, कर्म परमाणुओं की उपस्थिति देखकर बता दिया। ये अवधि ज्ञान की सामर्थ्य है। और प्रत्यक्ष जानता है। प्रत्यक्ष जानने का अर्थ क्या है कि कोई कल्पना नहीं, सीधा दिखाई दे रहा है, जैसे टेबल पर रखे हों वो कर्म। तो ऐसा अवधि ज्ञान, उसमें अलग अलग जो है रेंज के हिसाब से अलग अलग होती है, जनरल नेचर बताया अवधि ज्ञान का। अब द्रव्य अपेक्षा से जगन्य अवधि ज्ञान का विषय, और भी चीजें आपको बता रहे हैं कि वो अवधि ज्ञान क्या जानता है। तो बोल रहे हैं जो सबसे ज्यादा कम वाला अवधि ज्ञान है, उसकी आपको सामर्थ्य बताते हैं। एक जीव के औदारिक शरीर संचय के लोकाकाश प्रदेश प्रमाण खंड करने पर उसके एक खंड तक का ज्ञान होता है। किसी जीव को शरीर मिला एक, शरीर मतलब वो स्कंदों का समूह है। अब उसके खंड खंड कर दिए जाएं, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं शरीर के। और कितने टुकड़े कर दिए जाएं, ये बोल रहे हैं कि लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण, जितना लोकाकाश है ना, असंख्यात प्रदेशी, उतने टुकड़े कर दिए जाएं। तो वो जो टुकड़े होंगे कितने छोटे छोटे होंगे, पूरे लोकाकाश में जितने जो प्रदेश हैं उनके बराबर, जितना नंबर उनका है उतना नंबर में वो टुकड़े कर दिए जाएं एक शरीर के। तो कितने छोटे टुकड़े होंगे, लेकिन फिर भी वो स्कंद ही कहे जाएंगे। उन स्कंदों को, एक एक स्कंद को, एक एक टुकड़े को भरपूर जान सकने वाला ज्ञान को, सामर्थ्य किसको होती है, जगन्य अवधि ज्ञानी को। ठीक है ना, ये तो जगन्य वाले की सामर्थ्य है। अब दूसरे की, द्रव्य अपेक्षा से सर्वावधि ज्ञान का विषय। जो सर्वावधि ज्ञान होगा, यानी अवधि ज्ञान का जो सर्वोत्कृष्ट पार्ट है, उससे बड़ा और अवधि ज्ञान नहीं होता, उसकी सामर्थ्य बता रहे हैं। एक परमाणु तक जानता है। उद्गल द्रव्य का सबसे छोटा भाग कौन सा है, वास्तव में उद्गल द्रव्य उसी को कहते हैं, परमाणु को। परमाणु कितना सूक्ष्म है। उसको जगन्य अवधि ज्ञानी तो जानता नहीं, देख नहीं सकता, लेकिन सर्वावधि ज्ञान वाला उस परमाणु को भली प्रकार देख सकता है। ये उसकी सामर्थ्य है। अपन जिन परमाणु की बात करते रहते हैं ना, भाई साहब पता नहीं क्या है, कौन से कर्म उदय में आ रहा है, कौन से सत्ता में पड़े हुए हैं, और कौन का बंद हो रहा है, वो उनको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कितनी सामर्थ्य हो। तो द्रव्य अपेक्षा, बल्कि जो वर्गणाएं होती है ना, कर्माण वर्गणाएं या दूसरी वर्गणाएं जो होती है, वर्गणाएं तो कर्मों का, उन पुद्गलों का समूह होते हैं। और ये तो समूह में से एक इंडिविजुअल परमाणु को भी जान सकता है। तो ये हो गया आपको जगन्य का बता दिया और सर्वावधि का बता दिया। अब बीच वाला, द्रव्य अपेक्षा से मध्यम अवधि ज्ञान का विषय। तो वो क्या होगा, इन दोनों के बीच की रेंज होगी। जगन्य और उत्कृष्ट के बीच के द्रव्यों के भेदों को जानता है। यानी कैसे जानेगा वो, कि वो जो एक परमाणु को तो नहीं जानेगा, लेकिन दो या तीन परमाणुओं के समूह को जान लेगा। वो उतने बड़े जो टुकड़े हैं उसके लोकाकाश प्रमाण, उन टुकड़ों से भी थोड़ा छोटे टुकड़े को जान लेगा। ऐसा मध्यम वाले का। क्या शिवजान साहब, ठीक चल रहा है? यस सर। तो आप देखते रहना, इसमें से कौन सा वाला अवधि ज्ञान अपन को लेना है, उसके बारे में विशेष रूप से जान लें। है ना, लेना है भी कि नहीं लेना, ये वो डिसाइड कर लेंगे बाद में।
तो जगन्य और उत्कृष्ट बीच के द्रव्यों के भेदों को जानता है। अब ये तो बताया आपको द्रव्य की अपेक्षा। द्रव्य का मतलब आइटम, वस्तु। जैसे परमाणु एक वस्तु है ना, कि वो स्कंद एक वस्तु है, अभी उसके बारे में बात कर रहे थे। अब काल की अपेक्षा से और क्षेत्र की अपेक्षा से कितने क्षेत्र तक के परमाणु को या वस्तुओं को जानते हैं। क्षेत्र अपेक्षा से जगन्य अवधि ज्ञान का विषय। उत्सेधांगुल 8 यव मध्य के असंख्यात में भाग तक के क्षेत्र को जानता है। यानी मिनिमम कितना जानता है वो उन्होंने बताया। असंख्यात में भाग, जो मेरे उत्सांगुल इसे को बोलते हैं शायद, जो उंगली के चारों तरफ कोई धागा लपेटे अपन तो जितना वो आता है, उसको उससे धांगुल कहते हैं। मैं और देख के आपको बताऊंगा। उसके असंख्यात में भाग तक के क्षेत्र को जानता है, मिनिमम मतलब जैसे अपन कोई चीज देखना चाहें तो अपन बोलते हैं कि साहब ऐसा है, मुझे मोटी मोटी चीजें तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसे बारीक में नहीं देख सकता। तो उसमें बारीक कितनी देख सकता है, उसमें बारीक वाले का ये रेंज बताइए। जगन्य अवधि ज्ञान की। और उत्कृष्ट अवधि ज्ञान की रेंज क्या है, कि वो मतलब अगर हायर साइड में जाए ना, असंख्यात लोक प्रमाण तक क्षेत्र को जानता है। मिनिमम तो जो जानता है वो जानता ही है। आगे वो कितना जानता है, असंख्यात लोक प्रमाण तक क्षेत्र को जानता है, क्षेत्र की अपेक्षा से। कि जितना भी अपन बोलते हैं 2 किलोमीटर दूर तक की चीजों को देख सकता है, 10 किलोमीटर तक की देख सकता है। तो इन्होंने क्या बताया, असंख्यात लोक प्रमाण तक क्षेत्र को जानता है। इतने स्क्वायर मीटर, इतने स्क्वायर मीटर माइल्स, इतने स्क्वायर मीटर स्क्वायर माइल्स, एकड़ कुछ कर सकते हैं ना अपन। तो उसको बढ़ाते बढ़ाते असंख्यात लोक प्रमाण तक क्षेत्र को अवधि ज्ञान जानता है। यानी पूरा जो लोक है, पूरा लोक आकाश जो है, उसमें रहने वाले जितनी भी वस्तुएं हैं उनको अगर मल्टीप्लाई भी कर दो उस क्षेत्र को, तब भी उसको वो जान लेगा, इतनी सामर्थ्य उसकी होती। उतने सामर्थ्य से अपना जो अवधि ज्ञान के द्वारा जो कुछ जाना जा सकता है, उतने क्षेत्र की वस्तुओं के बारे में जान सकता है। क्षेत्र अपेक्षा से मध्यम अवधि ज्ञान का विषय। जब आपको जगन्य का बता दिया, सॉरी, जगन्य का उत्कृष्ट का बता दिया, तो मध्यम उसके बीच का होगा, रेंज एवरेज। जगन्य और उत्कृष्ट के बीच के क्षेत्र के भेदों को मध्यम अवधि ज्ञान जानता। अब काल की अपेक्षा से, तो अपन बोले साहब कितने भाव पहले का जानता है, कितने भाव आगे का जानता है। ये तो बताओ साहब, कितने समय पहले तक की चीजें आपको याद रहती हैं, कितने समय बाद में के होने वाली घटनाएं आपको पता है। तो वो क्या जानता है, काल अपेक्षा से जगन अवधि ज्ञान का विषय आंवली के असंख्यात भाग प्रमाण भूत और भविष्य को जानता है। यानी थोड़ा सा रेंज है उसकी। फॉर एग्जाम्पल अपन आंवली के असंख्यात भाग को नहीं समझ पाए तो समझ लो कि एक आध भाव पहले का और एक आध भाव आगे का जानता है। तो और उत्कृष्ट अवधि ज्ञान कितना जानता है, असंख्यात लोक प्रमाण अतीत और अनागत काल को जानता है। कल मैं आपको बता रहा था ना वो भीष्म पितामह का, कि उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि मुझे जो है कौन से भाव में मैंने ऐसी हिंसा की थी जिसकी वजह से मेरे शरीर के नीचे 7 तीर या 8 कितने लगे थे उनको, इतने तीर क्यों लगे हैं। तो उन्होंने कहा था ना कि तुम अब देख के बताओ, तुम भी तो अवधि ज्ञानी हो। जो अवधि ज्ञान कहाँ होगा उनके, जो दूसरे शास्त्रों में आता है ज्ञानेतर में। तो उन्होंने देख के 9 भाव देख के बताया कि ये इस भाव तक तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। तब उनको कहा कि एक भाव और पीछे जाओ, तो 10वें भाव में जाके देखा उन्होंने, तो एक टिड्डे को, ग्रास हॉपर को उन्होंने उससे कांटे से छेदा था। जितनी बार छेदा था बिना कारण से ही, मनोरंजन के लिए, देखें इसको कैसा महसूस होता। तो वो जो कर्म बंधा, देखो, उस ग्रंथ के माध्यम से, उस सीरियल के माध्यम से अगर अपन लेसन लेना चाहें तो क्या लेसन, कि कितने भवों पूर्व की गई एक घटना, जब उसका मैंने महत्व भी नहीं सोचा था, यूं ही कर दिया था, उसका भी कर्म बंद हुआ। और वो कर्म बंद कितने वर्षों के बाद, कितने भव के बाद उदय में आया। और जब उदय में आया तो किस फॉर्म में आया,
और जीव को भोगना ही पड़ा। उसके निमित्त वैसे बन गए। कैसे वे निमित्त बने थे? कि उनकी पीठ झुक गई थी और उन थक गए थे, तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि भैया मैं बहुत थक गया हूँ और मैं अब लेटना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पीठ जो है सीधी होने के लिए कुछ बाण मुझे मारो नीचे से, और उनके ऊपर मैं सोऊंगा, लेटूंगा, और जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं ऐसे ही लेटे लेटे देखता रहूं। उनका ऐसा आह्वान होना और उनके कर्म का वैसा ही उदय होना और उसमें वो सारा निमित्त होना अर्जुन आदि का, वो सब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ताज्जुब हो। इसलिए एक भव में किए गए अपराध, छोटे हों या बड़े हों, कितने भव के बाद फलीभूत होंगे हम जानते नहीं। बात वो कांटे की नहीं थी कि उन्होंने एक छोटा सा कांटा और एक छोटे से क्षुद्र जीव पे ही तो चुभाया। बात उन क्रूर भावों की थी जिन भाव पूर्वक उन्होंने उसको वो क्रियान्वयन किया था। इसलिए तो एक अगर आप, एक शंका आ रही है। हाँ बोलिए। एक्चुअली ये वाला एग्जाम्पल कल भी जैसे शायद आपने बताया था। हाँ तो लेकिन एक्चुअली एक शंका मुझे आती है कि जी। ये जो इन्होंने वो किया, पाप किया या बस वो किया जिसकी वजह से कृष्ण जी बोल रहे हैं, पर अभी करंट ईयर में जितना उन्होंने उधम किया, पाप किया, ये सब किया, वो तो कुछ भी नहीं, वो तो सबसे बड़ा ज्यादा है एक्चुअली। और हाँ उसको छोड़कर हम इसे ज्यादा बड़ा कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। देखो, मैं आपको अपना अगला पॉइंट वही बताने वाला था कि जीव जो कर्म बांधता है, उसका अगर तुरंत उसका उदय आ गया, 48 मिनट में मिनिमम आ जाता है। जो कर्म आप बांधते हो वो एक अंतर मुहूर्त के बाद में मिनिमम इतना इतना आवादा काल तो आता ही आता है। उतने काल के बाद में वो उदय में आ सकता है, प्रोवाइडेड कि वो बहुत छोटा हो, इंटेंसिटी बहुत कम हो। जैसे हमें सर्दी जुकाम हो गया, कुछ और हो गया, मामूली सी चीज हो गई, तो वो ऐसे ही नहीं होता। छोटे मोटे कर्म उदय में आते रहते। अब मैंने बहुत बड़े अपराध किए कर रहा हूँ, अत्याचार कर रहा हूँ, प्रजा के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूँ, सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही है, लेकिन मेरा कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा। आप बोलोगे साहब छोटी सी गलती की तो तुरंत सजा आ जाती है, और जो इतनी बड़ी गलती कर रहा है उसकी कोई सजा नहीं आ रही। इसका क्या कारण है बताओ भाई सीवियन। एक अवधा काल पढ़ा ना आपने? यह अवधा काल है हम्म। जो पिछले वर्ष से जब कर्म बना था, जब जिस भव में कर्म बना था और इस भव में कर्म का उदय हुआ, वो पूरा अवधा काल हो जाता है। देखो, जितना बड़ा दुष्कर्म होगा उसका जो फल आने में उतना ही टाइम लगेगा। आपने 1000 साल वाला जो है की स्थिति वाला कर्म बांधा, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बांधते हैं ना, तो उसमें जो है और उसके नियम से 7000 या इतने सा वर्षों के बाद में उदय में आता है। तो उसका आवादा काल अगर लंबा आ रहा है, अगर आपका उदय नहीं आ रहा है, तो बोलते हैं ना, कैसे तसल्ली करते हैं साहब, उनका पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है, जब भर जाएगा तब देखना। वो यही बात है, जितना आपका तीव्र कर्म का बंद होगा, उसका उदय के बीच में उतना ही बड़ा आवादा काल आएगा। तो वो जो जीव अभी चैन से बैठा हुआ है कि उसका बाल वांका नहीं हो रहा है, ऐसी समय में वो उदय में आएगा कि उसको सहने लायक नहीं रहेगा। आपने देखा हो बहुत सारे जीवों को बुढ़ापे में बहुत जोरदार जो है कर्म का उदय आता है। धन छिन गया, ये छिन गया, बेटे ने घर से निकाल दिया, रोगों ने घेर लिया, सड़क पर पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें। जबकि आप देखते हो कि उसने जीवन भर उन बच्चों के साथ में बहुत उपकार किया, औरों के साथ भी बहुत उपकार किया, बहुत धर्मात्मा रहा। अब ताज्जुब होगा ऐसे धर्मात्मा आदमी की ये दुर्गति कैसे हुई। तो क्या है कि कौन सा कर्म कितने काल पूर्व आपने बांधा था, उसका उदय इस भाव में आया। उसका इससे लेना देना नहीं कि अभी तो वो थोड़े दिन पहले तो खूब पूजन पाठ कर रहा था, उसको कैसे आ गया। ये पूजन पाठ या जो कुछ अभी कर रहा है उसका फल अगले
भाव में या अगले समय में मिलेगा, जब उसका आवादा काल पूरा हो जाए। इसलिए जिन जीवों को अभी कोई प्रताड़ना नहीं मिल रही है, उनके लगातार दुष्कार्यों के बावजूद भी मान के चलना कि कोई बहुत बड़ा कर्म का उदय उनके आने वाला है। हो सकता है कि इस भाव में ना भी आए, कई कई भाव निकल जाते। तो आपको अगर छोटे छोटे कर्म का उदय आ जाता है, रोग आदि आ जाते हैं, तो प्रसन्न हो जाओ कि बहुत जल्दी आपका आवादा काल कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, अब वही खिर जाएगा। क्योंकि खिराना है ना सारे, जब तक रहेंगे आप लेके जा नहीं सकते ऊपर। इसलिए छोटे छोटे आए उनको दुखी मत होना, बड़े ना आए, बड़े ना बंधे। उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये छोटे हैं कि बड़े हैं? इसलिए निरंतर ही अपने स्वभाव में वो सारी चीजें लेके आना। कौन सी वाली? जो मेरे स्वभाव में है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाहो है। मुझे सीधा मालूम है कि मेरे नैसर्गिक भाव क्षमा आदि हैं। मैं बहुत अपने नेचर के अगेंस्ट जा करके लोगों पर क्रोध करता हूँ, उन्हें क्षमा नहीं करता। उनको क्षमा करना नहीं का मतलब मैं स्वयं को क्षमा नहीं करता। मैं स्वयं के कषायों को बलवती होने देता हूँ। कैसी कैसी प्रताड़ना मैं अपने आप को देता हूँ। उन भावों के साथ मैं कभी भी सामान्य नहीं रह पाता, मैं रेस्टलेस बना रहता हूँ। ये कितनी बड़ी सजा मैं अपने आप को दे रहा हूँ। तो मैं सामान्य रूप से, जयनाथ राय जी ने कहा कि ये मेरा स्वभाव है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। भाव यानी स्वभाव है। शौच सत्य संयम तप त्याग उपाय है। उन भावों में बने रहने के ये उपाय है। अकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है। है ना, इनकी जो मलाई है, ऊपर की क्रीम है, वो अकिंचन और ब्रह्मचर्य के रूप में प्रकट होती है। चहु गति दुखते काल मुकति करता है ना। जगह जगह उन्होंने ये सब के कंक्लूजन दिए हैं। तो अपन ये बात कर रहे थे कि ये जो अवधि ज्ञान है, उनके द्वारा पिछले कई भवों के बारे में जाना जा सकता। तो अवधि ज्ञान मुनिराज ने बताया था कि द्वारिका नगरी, वो तो केवल ज्ञानी से पूछा था, लेकिन बहुत कुछ तो अवधि ज्ञानी भी बता देते हैं। तो उनके बताने का कोई लोकल फायदा तो जो लेते हैं वो लेते ही है कि साहब मेरी बेटी का वर कौन होगा और वो कहाँ मिलेगा। जैसे श्रीपाल जी के लिए बता दिया था एक राजा को कि एक व्यक्ति समुद्र को तैरता हुआ आएगा और आप देख लेना कि भाई आपकी पुत्री का वर होगा। तो वो तैरते हुए आए। वो तैरते क्यों आए? क्योंकि उनको उस जहाज से धवल सेठ ने ढकेल दिया था। यानी कहानी में कहानी मिलती चली जाती। तो कुल मिला के अपन बात ही कर रहे थे कि अवधि ज्ञान की सामर्थ्य ये है कि वो पिछले कई भवों के बारे में और आगामी कई भवों के बारे में जान सकता है ना। काल अपेक्षा से उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का विषय असंख्यात लोक प्रमाण अतीत और अनागत काल को जानता है। अपन को ऐसा ज्ञान मिल जाए तो मजे आ जाए। अपन सोचते हैं ना, अपन को भी लगता है कि इतना बड़ा ज्ञान कि असंख्यात लोक प्रमाण, यानी कोई संख्या अपन सोच भी नहीं सकते। इतने भवों पहले की बात और इतने भव आगे तक की क्या होने वाला है मेरे साथ भी। दूसरों के साथ की बात तो छोड़ो, मैं अपने साथ की बात भी जानता हूँ। ये उसकी सामर्थ्य है। फिर मध्यम अवधि ज्ञान जगन्य और उत्कृष्ट के बीच के काल भेदों को जानता है। भाव अपेक्षा से अवधि ज्ञान का विषय क्या है? मतलब क्या? क्षेत्र, काल, पहले द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा, ये चार चीजें ना। द्रव्य की अपेक्षा से अपन ने जान लिया परमाणु मात्र को जान सकता है। फिर क्षेत्र के बारे में जान लिया अपना, अवधि कितनी क्षेत्र को जान सकता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, काल जान लिया कितने भाव पहले कितने भाव बाद के हो। और फिर भाव अपेक्षा से भाव अपेक्षा से अवधि ज्ञान का विषय। पहले द्रव्य प्रमाण निरूपण किए गए द्रव्यों की शक्ति को जानता है।
वो शक्ति को जानता है। क्यों शक्ति को क्यों जानता है? पहले द्रव्य प्रमाण निरूपण किए गए द्रव्यों की शक्ति को जानता है। जो द्रव्य जितने पहले ऊपर बताए थे उनकी शक्तियों को जानता है। शक्ति क्या है? जो रूपी पदार्थ है ना, रूपी पदार्थों की शक्ति क्या है? उनके वो जो ऊर्जा है, जिसे कहते हैं एनर्जी है, वो उनकी शक्ति है। कि जैसे अपन बोलते हैं कि इस वाले लकड़ी में कितनी साधक कितनी कैलोरी इसके अंदर है, इसकी सामर्थ्य का, ज्वलनशील है, सामर्थ्य का से। सामर्थ्य। तो वो जो हर एक जो द्रव्य है, जो पहले जो द्रव्य बताए थे, पहले द्रव्य प्रमाण निरूपण किए गए उन द्रव्यों की शक्ति को जानता है। उसमें कितनी कैलोरी है, कोयले में कितनी होती है, फलानी चीज में कितनी होती है, ये सारी चीजों को वो अवधि ज्ञान जानता है। ये भाव अपेक्षा से। ठीक है। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। कर्म का क्षयोपशम निमित्त मात्र है, अर्थात जीव अपने पुरुषार्थ से अपने ज्ञान की विशुद्ध अवधि ज्ञान पर्याय को प्रकट करता है। उसमें स्वयं ही कारण है। वो सामर्थ्य कहाँ से आती है? अवधि ज्ञान कौन मुझे दिलाएगा? बोले कर्म का क्षयोक्षम तो निमित्त मात्र है, जीव अपने पुरुषार्थ से अपने ज्ञान की विशुद्ध अवधि ज्ञान पर्याय को प्रकट करता है। उसमें स्वयं ही कारण है। अवधि ज्ञान के समय अवधि ज्ञानावरण का क्षयोक्षम स्वयं होता है। इतना संबंध बताने को निमित्त बताया है। कर्म की उस समय की स्थिति कर्म के अपने कारण से क्षोभक्षम रूप होती है। इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यह यहाँ बताया। देखो मैं आपको एक बात और बताऊं। अभी हम और आपको किसी को अवधि ज्ञान तो नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे मुनि आदि हैं या कोई उत्कृष्ट पुरुष हैं कि वो उनके मुंह से कुछ निकलता है और वो सत्य हो जाता है। वो बोलते बहुत कम है, सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन उनकी कही हुई बात सत्य होती है। कहते हैं आपके मुंह से तो एकदम खून बरसते हैं। जो आपने कहा वही हो गया। लोग उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए बेचैन रहते हैं, पहले के जमाने में मांगते थे। तो वो उनकी साधना के कारण से, कहते हैं आपके उनकी जबान पर सरस्वती बैठ गई। सरस्वती बैठ गई का अर्थ क्या है? उनकी साधना के कारण से उनकी वो एनर्जी ऐसी मोबिलाइज होती है कि बहुत सारी बातों का तो वही बता देते हैं। अवधि ज्ञान ना होते हुए भी उनके मुंह से जो निकलता है वो सत्य के करीब होता है। हम और आप भी ये चीज कर सकते हैं। एक चेहरे पे आवा मंडल आता है, ओरा आता है, और वाणी में वो सत्यता आने लगती है। किनके आने लगती है? जो निस्वार्थ भाव से आचरण करते हैं, विचरण करते हैं। ऐसा हम और आप सबके अंदर भी ना सही अवधि ज्ञान बस तो, लेकिन उसके समकक्ष बहुत सारी बातें स्वयं के बारे में भी है। मेरा भविष्य कैसा होने वाला है और इनका भविष्य कैसे होने वाला है। लोगों के बारे में तो बताते नहीं, हमको पता भी चल जाता है तो ज्यादा बताते नहीं, लेकिन स्वयं के बारे में भी हम जान सकते हैं। इतना ज्ञान की सामर्थ आज भी हमारे पास है। तो कल अपन जो है इससे आगे बात करेंगे। क्षयोपशम शब्द का अर्थ अपन और विस्तार से जानेंगे। हालांकि हमने ये डॉक्टर उज्ज्वला शाह की जो पुस्तक थी ना, जो करणानी योग परिचय, उसमें ये सब पढ़ा था। कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे और अवधि ज्ञान के बारे में और थोड़ा सा पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी हुई क्या अवधि ज्ञान के बारे में? या पर लोग कम आ रहे हैं आजकल, अवधि ज्ञान नहीं रहना लोगों को लगता ज्ञान प्राप्त करने चले गए। है। क्या भाई ललित जी, थोड़ा सा अवधि ज्ञान हुआ कुछ? ज्ञान तो सर थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, पर ज्यादा इतना हो नहीं पा रहा है। हाँ। अब मैं कोशिश की वजह से छोड़ो नहीं, नहीं कोशिश कम कर रहा हूँ इसलिए। हालांकि नहीं नहीं, बीच में एक देखो दो बार में छोड़ना पड़ा, लेकिन वापस रिज्यूम किया। ये अभी बहुत भी जैसे सिंपल। आज के केस में भी मेरे को बहुत ज्यादा एब्जॉर्व नहीं हुआ है, पर अच्छा। फिर भी सुनते समय अच्छा लगा। कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट बहुत सिंपल सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, एक कहानी जैसा ही है। तो आज नहीं आया तो कल आपको आ जाएगा, समझ, कोई दिक्कत नहीं।
है ना, सिंपल बात है, जो ज्योतिष ज्ञान होता है वैसे ही अवधि ज्ञान मान के चलिए, आपको समझ में आएगा। चलिए, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरिहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याओ। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाओ रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। योनि लाख 84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जाने था को शरणो लीनो, अष्ट कर्म छय कीनो। जन्म मरण मिटा के माता, मोक्ष महाफल दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। ठाणे श्रावक अरज करत है जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य सर।